सारियां नू जय मसीह दी। ओके, इतनी ही पंजाबी आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, वो मुझे यहाँ ले आए। और बहुत धन्यवाद पासर जी का भी, पासर रोहित जी का भी, जो मुझे अक्सर पंजाब में इनवाइट करते हैं। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मध्य में आए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे सब मिलकर। आप इससे अच्छी बजा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रभु आज आपसे बात करे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलो बाजू वाले को, आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, ऐसे बोलो, एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम ब्रदर? उसको बोलो बाजू वाले को फोन अंदर रखना। आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। चलिए मैं कुछ बुलवाना चाहता हूं आपसे, बोलेंगे? यस, नो, नो, यस, कुछ बोलेंगे? बोलो मैं मीटिंग में खाना खाने नहीं आया हूं। बोलो मैं मीटिंग में फोटो खिंचवाने भी नहीं आया हूं। बोलो मैं इस मीटिंग में सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए आया हूं। यस, आमेन। हम यहां पर सिर्फ प्रभु के लिए आए हैं। इसलिए कृपया मीटिंग के बाद कोई भी फोटो के लिए न मिले, और खाना मिलता है तो भी धन्यवाद, न मिले तो भी धन्यवाद। प्रभु का वचन मिलना चाहिए हमें। आमीन। यस, वर्ड ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं सिर्फ आपसे 1 घंटा बात करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना वचन हमें इसलिए दिया है ताकि हमारे हृदय शुद्ध हो। हार्ट शुड बी क्लींस। एक बार मुझे किसी जेल में प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिला, तो मैंने वहां पर एक आदमी को देखा। वो कई सालों से जेल में था। पता नहीं क्यों मैंने उससे जाके पूछा, क्या किया था आपने? उसने कहा, सर मुझसे मर्डर हो गया, मेरे हाथ से किसी की हत्या हो गई। मैंने कहा, आपने प्लान करके किया था? बोला, नहीं पास्टर, गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, गुस्से में जाके मैंने उसे मार दिया। और जब मैंने उसे मार दिया ना, उसके बाद मैं कोसने लगा खुद को कि मैंने ये क्या कर दिया। उस व्यक्ति से मिलने के बाद मैं सोच रहा था, किसी की जान लेने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। आप जानते हो गुस्सा कहां है? अंदर। मैंने अपने जीवन में इन सब लोगों को अकेले देखा है। आप देखते होंगे जिसको बहुत गुस्सा आता है ना, उनके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। गुंडे ही रहते हैं उनके साथ, सिर्फ शरीफ आदमी नहीं रह सकता। कभी आपने सोचा है ये आता कहां से है? हमारी प्रॉब्लम ये है, हम इन दिनों में 3 चीजों के पीछे बहुत भागते हैं। एक, पास्टर हमारे लिए भविष्यवाणी करे। दूसरा, चमत्कारों के पीछे। और तीसरा, हमारे ऊपर हाथ रख दो।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपके हृदय शुद्ध हो। आप जानते हो एक शुद्ध हृदय वाले के लिए कितना परमेश्वर ने आशीष रखी है बाइबल के अंदर। मेरी बाइबल कहती है, धन्य है वे जो शुद्ध हैं, जो दिल के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। दे शैल सी द गॉड। सामने देखिए, बाइबल बताती है दाऊद का एक दुश्मन था। हिज नेम वाज सॉल, उसका नाम शाऊल था। परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल हमेशा दाऊद को मारने की फिराक में था, क्योंकि बाइबल बताती है उसे बहुत जलन होती थी, क्योंकि दाऊद आने वाले दिनों में एक नया राजा बनने वाला था। 13 साल तक बाइबल बताती है शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए पता नहीं कितने हमले किए, लेकिन जब फाइनली शाऊल अपने ही दुश्मनों के द्वारा मारा गया, आप जानते हो दाऊद ने इस खुशी में कोई पार्टी नहीं दी। प्रभु का वचन कहता है दाऊद ने उसके लिए विलाप किया। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत हृदय है उसके अंदर, जो दुश्मनों के मरने पर भी खुश नहीं होता। आप पढ़ सकते हैं हमारी बाइबल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम अब्राहम था। अब्राहम का एक भतीजा था जिसका नाम था लूत। अच्छी अच्छी जमीन लेकर उसने बंजर जमीनें अब्राहम को दे दी, लेकिन जब इसी लूत को कुछ लोग उठाकर लेकर चले गए, यह अब्राहम ही उसे बचाने के लिए गया। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत हृदय हैं इन लोगों के। क्या फायदा हम बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन हम अंदर से ऐसे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हैं आप भीतर से? आइए पूछिए अपने पास वाले से, आप भीतर से कैसे हो? इधर तो आपके ऊपर कोई गरम गरम चाय भी गिरा दे तो भी आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन घर के अंदर खाना खाली 10 मिनट लेट आए, है ना? बोलो बाजू वाले को, अभी एक्टिंग बंद करनी है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलो बाजू वाले को, अभी एक्टिंग बंद करनी है। हाँ, इधर लोग बहुत नम्र होते हैं, सो मच सुपर हम्बल, इतने नम्र होते हैं। कभी कभी शक होता है कि यीशु को भी इन्होंने उधार में दी थी नम्रता। दे आर सो हम्बल। लेकिन क्या आप जैसे यहां हैं, क्या आप वैसे घर में हैं? बोलो बोलो, कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपने घर में 5-6 साल से कोई झगड़ा नहीं किया? आइए एक कोई हाथ उठाइए जिसका जैसे 6-7 साल से घर में कोई भी झगड़ा नहीं किया। बहनों, आप में से कोई है कोई बहन जिसे 6-7 साल से घर में कोई झगड़ा नहीं किया है? भले आपको गाली दी, सास ने कुछ भी बोला, 6-7 साल से, भैया मैं सुबह ही किसको मारती हूं आज। अगर आप यहां पर सिर्फ चमत्कार पाने आए हैं, आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि मैं मीटिंग के बाद आपसे फोटो खिंचवाऊंगा, या आप इसलिए आए हैं कि मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, वो सामने दरवाजा है, अभी भी जा सकते हो आप मीटिंग से। मैं ऐसा कुछ करने नहीं आया हूं, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूं, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल मेक यू फ्री। आइए अपने पास वाले से कहिए, हमें सच सुनना है। कहते हैं सच कड़वा होता है, कभी भी नहीं होता। सच बहुत मीठा होता है, अपने अंदर गड़बड़ है इसलिए कड़वा लगता है। चोर को चोर के कह देखो, मारेगा आपको पकड़ के। अब गलत थोड़ी बोल रहे हो, चोर तो है ना वो, पर उसको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि अंदर गड़बड़ है। कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके हृदयों को शुद्ध करे? कितने लोग हैं यहां पर जो सोचते हैं अमीर होना बड़ा बात है कि हृदय का शुद्ध रहना बड़ी बात है?
यस, हमारी बाइबल कहती है अमीर और घमंडी मरने से बेहतर गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। जब दाऊद से पाप हो गया, तब उसने पहली प्रार्थना प्रभु से यही की, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक नया आत्मा दे। उसने ये नहीं कहा कि मैं इस दिल को थोड़ा सा रिपेयर कर, उसने कहा मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर। आप जानते हैं ये वो दिन है जब हम बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, अगर आपको लगता है कि वो सबको लेने आ रहा है तो आप गलत हो। वो सबको लेने नहीं आ रहा है, वो हृदय के शुद्ध रहने वाले लोगों को लेने आ रहा है, सिर्फ उन्हें। इसीलिए बाइबल कहती है उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बगैर प्रभु को कोई नहीं देख सकता। नोबडी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आज के वचन के लिए आप तैयार हैं? इतने सारे लोग हैं, कितनी कम आवाज है। क्या आप आज के वचन के लिए तैयार हैं? पीछे वाले, आवाज आ रही है मेरी कि कम आ रही है? कम आ रही है, इसलिए मैंने कहा आपको आगे बैठो। चलिए, आज का वचन सिर्फ सुन के भूलिए मत, उसे अपने हृदय में जगह दीजिए, आप बहुत आशीषित होके जाएंगे। आइए, मैं चाहता हूं अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे पीछे कहिए, मैं आज यहां से अपनी बरकत पाके जाऊंगा। आज मैं सिर्फ बदलाव नहीं, बदलना चाहता हूं। प्रभु मुझ पर दया कर पिता, यीशु के नाम में, आमीन। आइए सामने देखिए। किसी ने कहा बदलाव हर कोई चाहता है, बदलना बहुत कम लोग चाहते हैं। आप जानते हो, हर कोई बदलाव चाहता है, मेरी जिंदगी बदले, मेरी जिंदगी बदले, मेरी जिंदगी बदले। पता है क्यों बदलाव नहीं आ रहा? क्योंकि हम बदल नहीं रहे। आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई बदलाव चाहता है। मेरी नौकरी में मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बदलाव तो हर कोई चाहता है, बदलना कितने लोग चाहते हैं? बदलना इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर शुड बी चेंज। चरित्र का बदलना बहुत जरूरी है। जब यीशु गसमनी बाग के अंदर एक युद्ध लड़ रहा था अपनी और परमेश्वर की इच्छा के बीच में, जब वो ये कह रहा था कि हे पिता, ये प्याला हट जाए फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, क्या आपने देखा जब वो लगातार प्रार्थना कर रहा था तो एक टाइम ऐसा आया जब स्वर्गदूत ने उसको ताकत दी और यीशु उसके बाद खड़े हो गए और मरने को चले गए। क्या आपने देखा? हालात नहीं बदले, परमेश्वर ने उसे बदल दिया। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपकी जिंदगियों में बदलाव आए, वो चाहता है हम बदल जाएं। वी शुड बी चेंज। हम इतने बदलते जाएं, हर दिन इतने बदलते जाएं, हम तब तक बदलते रहें जब तक हमारे अंदर यीशु मसीह न दिख सके। आज मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और उसको बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन बदलते जा रहे हैं? मैं बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बदलने की बात कर रहा हूं। कितने लोग हैं यहां पर जिनके बोलने के तरीके आखिरी साल जैसे थे, उससे अब बेहतर हुए हैं? कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं, अब मैंने अपनी बहनों के ऊपर बुरी नजर डालना बंद कर दिया है?
कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं, जिनको भी मैंने पैसे दिए, जिनसे भी मैंने पैसे लिए थे, मैंने उन सारे पैसे को लौटा दिया। सर हल्के हो जाओ, अपना सब कुछ छोड़ना सीखो। अपना प्रॉब्लम यह है, हमें सिर्फ पाना सिखाया गया है, पर मसीहत पाना नहीं है, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ देना है। आपने देखा, हमारी बाइबल कहती है पतरस प्रभु से मिला, उसने अपना जाल छोड़ दिया। सामरी स्त्री यीशु से मिली, उसने अपना घड़ा छोड़ दिया। जकई यीशु से मिला, उसने अपना पैसा छोड़ दिया। एक बच्चा यीशु से मिला, उसने 2 मछली 5 रोटी छोड़ दी। जिस दिन आप खुदा से मिलेंगे ना, पाना छोड़ दो, आप खुशी खुशी अपना सब कुछ उसके लिए दे देंगे। एंड दैट्स अ क्रिश्चियनिटी। या हालेलुया। आइए, अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, पकड़िए, उनको पूछो क्या छोड़ा है आपने आज तक। बोलो, लोगों को बैक आंसर देना बंद किया है? पूछो। बैक आंसर समझते हैं आप लोग? किसी ने आपको बोला तू है ही ऐसा, और आप भी, तू भी तो ऐसा है, क्या आपने ये बंद किया? क्या आपने लोगों को बैक आंसर देना बंद कर दिया है? किसी ने आपको बोला तू बुरा है, तू कौन सा अच्छा है, इधर इधर इधर। क्या आपने लोगों को बैक आंसर देना बंद किया? कितने लोगों ने बेइज्जती सहना शुरू की है? कितने लोगों ने बेइज्जत करना शुरू कर दिया है दूसरों को? एक भाई को मैंने बोला, उसने किसी को कुछ पैसे दिए थे, मुझे आके कहता है ब्रदर वो पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा छोड़ दो, आपको पैसे ही चाहिए ना, प्रभु अपनी तरफ से कहीं और से देगा आपको, उससे ही क्यों चाहिए? छोड़ दूं, छोड़ दूं? मैंने कहा हाँ छोड़ दो। आपने छोड़े? बिल्कुल छोड़े हैं जी। आपको पैसों से मतलब है ना, प्रभु आपको किसी और तरीके से देगा, लड़ाई क्यों करते हो? जाने दो। नहीं, नहीं जाने देगा, लेके रखे रहेगा। अरे तू मसीह है, गुंडा है? पूछो बाजू को, तू मसीह है कि गुंडा है? गुंडे वसूलते हैं, मसीह लोग छोड़ देते हैं। बोलो बाजू वाले को, मसीह गुंडा नहीं बनना है। अरे छोड़ दो। अब्राहम ने लूत को बोला कहां जाना है? बोलो, सारी जमीन तुम्हारे सामने है, यहां जाना है तो मैं वहां जाऊंगा, तू वहां जाएगा तो मैं यहां जाऊंगा। क्या कहना चाहता था अब्राहम? जो अच्छा लगता है ले, जो न समझ में आए मुझे दे दे। आप वहां होते तो आप क्या करते? सोचो, अगर आपके सामने ओप्पो और एप्पल दोनों फोन आए, कौन सा लोगे? सच्ची बताओ अंदर से, कौन सा लोगे? ओप्पो लोगे, एप्पल लोगे? एप्पल लोगे ना। अब्राहम ने ओप्पो लिया था। अगर आप अब्राहम से पूछते ना ये क्या कर रहा है तू, भाई साहब क्या कर रहे हो ये, वो उसको पता है आपको क्या कहता? लेके जाने दे। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे हिस्से में आया है, ये काफी है मेरे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर हमारे हिस्से में आया है। गॉड इज इन अवर साइड। अरे जिसको जो चाहिए लेने दो। कितने लोग निर्णय ले रहे हैं आज के बाद आप कभी नहीं लड़ेंगे, जिसको जो चाहिए लेके जाने दो। कभी कभी मैंने देखा है 3-3, 4-4 भाई जब बंटवारा करते हैं ना, जो लड़ते हैं, केसेस करते हैं, केसेस कोर्ट में खींचते हैं। तुम विश्वासी हो? किस तरह के विश्वासी हो? बोलो बोलो, विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? अरे छोड़ दो। मेरी बहनों, अब अपने पति को बोलना छोड़ दो ये हमारा है ले लो। अरे जाने दो, प्रभु हमें बहुत कुछ देगा आगे चल के।
देख रहे हो दिल कैसे हैं हमारे। हर कोई बदलाव चाहता है। ओ मेरा खेत आशीषित हो, मुझे नौकरी मिले, मुझे बच्चे हो, मुझे वीजा लग जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ओ वटे वटे काम हो जाएं। धन्यवाद, सब होगा। पहले ये बताओ बदलना कितने लोग चाहते हैं? एक दिन मैं एक मीटिंग में था, 1.5 घंटा मैंने प्रचार किया। मीटिंग के बाद मैं नीचे उतरा, एक भाई मिला, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी नौकरी जो है ना वो बहुत सैलरी मेरी कम है, मुझे प्रमोशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, पहले ये बताओ आज मैंने प्रचार क्या किया? उसको याद ही नहीं है। बोलो अपने बाजू वाले को, चर्च के अंदर, बोलो अपने बाजू वाले को, चर्च के अंदर सिर्फ काम करवाने के लिए नहीं आना है, चर्च के अंदर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आना है। एक मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है, बाइबल कहती है। आज मैं उम्मीद करता हूं आप में से यहां पर जितने भी बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, जितने भाई यहां पर बैठे हुए हैं, इस पिंड के जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज आप प्रभु के वचन को आदर सुनने के द्वारा करेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि जब आप यहां से जाएंगे, परमेश्वर सिर्फ आपके हालातों को नहीं बदलेगा, वो आपको बदल देगा आज परमेश्वर। आमीन। आइए जोर से कहिए आमीन। आइए मेरे साथ खुदा का कलाम खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और मैं चाहता हूं आप सब खोलें इफिसियों की किताब, द बुक ऑफ इफिशियंस, और हम खोलेंगे 5वां अध्याय, चैप्टर 5। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। मैं जानता हूं जो मैं संदेश आज आपको देना चाहता हूं। आइए सिस्टर आगे देखिए, आगे देखिए। मीटिंग के बीच में बात मत करिए, आप लोग सामने देखिए। इफिसियों 5 अध्याय। कोई भी मीटिंग के बीच में यहां वहां न देखे, और कोई भी बदर छोड़ दो, भी मीटिंग चल रही है अभी। एक्सक्यूज मी, स्टॉप करो, बंद कीजिए सर, वचन चल रहा है। इफिसियंस चैप्टर 5, मेरे साथ खोलिए इफिसियों की किताब 5वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5 अध्याय का 18 वचन। हमारी बाइबल यहां पर कहती है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। आइए सामने देखिए। जितने भी लोग शराब पीते हैं, आपके लिए वचन है। जितने भी लोग, बोलो बाजू वाले को, बोलो तेरे लिए वचन है। आजकल मसीह लोग भी शराब पीते हैं, आपको पता है ये बात? संडे संडे, आज संडे है, आज संडे है, दारू पीने का दिन है। बोलो संडे चर्च जाने का दिन है। हाँ, हमारी बाइबल कहती है जितने भी लोगों को शराब की लत है, और अगर आपको लगता है बाइबल कहती है शराब पी सकते हैं क्योंकि काना नगर में यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया था, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर लिखा है दाखरस। दाखरस का मतलब होता है दाख की रस। वो शराब नहीं है, वो अंगूर की जूस है। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते
तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये शरीर नहीं है सिर्फ, ये परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु आप में निवास करता है और प्रभु चाहता है कि उसका मंदिर खराब ना हो। परमेश्वर उन मंदिरों में नहीं रहता जो मंदिर हम अपने हाथ से बनाते हैं। परमेश्वर उन मंदिरों में रहता है जो उसने अपने हाथ से बनाए हैं, और उसका मंदिर आप हो। यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, द बाइबल सेज। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अफीम और चरस खाते हैं, ब्राउन शुगर लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मैं जानता हूं अगर परमेश्वर मेरे मन में ये बातें डाल रहा है, जरूर यहां पर कोई है जो इन नशों में है। मेरे भाई, मैं मीटिंग के बाद यहां पर रुकूंगा, तू मुझसे मिलने आना, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, और ये मेरा विश्वास है प्रभु तुझे छुड़ाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर यहां पर कोई भी ऐसा है जो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी लेता है, तंबाकू खाता है, इक्को पेस्ट खाता है, या कोई इंजेक्शन लेता है, या ड्रग्स, अफीम, ब्राउन शुगर जैसी चीजों को इस्तेमाल करता है, या ब्रेड पे आयोडेक्स लगा के खाता है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यह प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताता हूं आप ये क्यों करते हैं, क्योंकि आप अकेला फील करते हैं, आप चिंतित हैं, आपने कुछ खो दिया होगा, कोई सदमा आपको लगा होगा, किसी चीज को भूलने के लिए आप अपने आप को खुमारी में डाल रहे हो। लेकिन सर, ये सब एक ही दिन चलता है, अगले दिन जैसे नशे उतरते हैं सारी चिंताएं वापस आ जाती हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप में से कोई भी अकेला नहीं है। यहां पर एक है जो आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हिज नेम इज जीसस। और किसी को भी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो एक बार फिर से आज आपकी जिंदगी संवारेगा। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? दाखरस से मतवाले न बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। कभी आपने सोचा है दाखरस का पवित्र आत्मा के साथ यहां पर कंपैरिजन क्यों है? आपको कैसे पता चलता है? हाउ यू नो कि एक व्यक्ति शराब पीता है? उसका चाल चलन हिलने लगता है। आपने देखा शराब के बाद कैसे लोग इसे हिलते हैं पूरा? इससे आप जान जाते हो, अरे यार पूरा टाइट लगा पड़ा है, ये तो बहुत पी के आया है। मैंने कितनी बार रास्तों पे देखा है लेट नाइट आते हुए लड़कों को, अंकल्स को, बूढ़े लोगों को, इतना पी के निकलते हैं, पता नहीं वो घर भी कैसे पहुंचते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। 3-4 दिन पहले मैं किसी स्टेट में था, प्रभु का वचन शेयर करने गया था। मैंने एक अंकल को देखा, डिसेंट कपड़े पहने हुए थे, डिसेंट, रास्ते पे पड़े हुए थे। वो इतनी बदबू आ रही थी शराब की। आप जानते हो जैसे एक आदमी का चाल चलन हिलने लगता है तो इससे आप जान जाते हो कि आदमी ने शराब पी है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति की जिंदगी में भी ऐसे पता चलता है कि वो कितना भरा हुआ है। उसके जिंदगी में बदलाव आता है, उसके जिंदगी में, उसके चाल चलन में बदलाव आता है। अगर आप कहते हो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और आपके मुंह से गाली निकलती है, बकवास है ये सब। अगर आप कहते हो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और कोई लड़की सामने से जा रही है और आप अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो। अगर आप कहते हो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और आप अपने मोबाइल में अश्लील वीडियोस देखते हो, तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो।
अगर आप कहते हो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और आज भी आपके गुस्से पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अपने चाल चलन के द्वारा दिखाता है कि वो कितना भरा हुआ है। मैंने एक पास्टर को देखा, अपनी मीटिंग में 10 बार उसने कहा मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, और 10 बार उसने दशमांश मांगा। दशमांश दो दशमांश नहीं दोगे तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? किसने कहा आपको? Who told you? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बार बार पैसे नहीं मांगता, वो यीशु मसीह के बारे में बात करता है। He preach about Jesus। लास्ट में वो मुझे मिले, आपको मेरा प्रचार कैसा लगा? मैंने कहा पास्टर जी आपने प्रचार किया कब? यू ओनली आस्क मनी 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 मनी। चलो मुझे एक बात बताओ, डिजिटल चर्च चर्च होती है? आप एक जगह पे गए और एक स्क्रीन लगा हुआ है, पास्टर है ही नहीं, चर्च होती है वो? बोलो बाजू वाले को, तेरा पैसा चाहिए उसको। बोलो बोलो बाजू वाले को, जल्दी बोलो, बोलो आपका पैसा चाहिए। डिजिटल चर्च चर्च होती है? अगर मुझे टीवी पे ही आपको देखना है तो मैं यूट्यूब पे नहीं देखूं घर पे बैठ के आपको। बोलो बाजू वाले को बेवकूफ होना बंद हो जाओ। बोलो 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 बाजू वाले को बेवकूफ होना बंद हो जाओ। कुछ भी चलता है आजकल, एवरीथिंग इज अलाउ इन क्रिश्चियनिटी। आपके पंजाब से चार शहर हैं। वन इज जलंधर, सेकेंड इज पठानकोट, थर्ड इज आई डोंट नो नेम कॉल कपूरथला, कुछ है ऐसा, कपूरथला, मुझे नाम भी लेना नहीं आ रहा है प्रॉपरली। और एक जगह और है। इन 4 जगहों से लोगों ने मुझे कॉल्स किए, बोला पास्टर जी हम चाहते हैं आप पंजाब में अपनी कलीसिया को बनाओ। मैंने कहा आप बोल रहे हो, प्रभु भी तो बोलना चाहिए। मैं प्रभु के सामने जाता हूं, प्रभु कुछ बोलता ही नहीं है मुझे। नहीं नहीं पास्टर जी आप इधर मत आओ, आप उधर ही रहो, हम आपकी यहां पर स्क्रीनिंग करेंगे। मैंने कहा वो चर्च नहीं होती है। चर्च वो होती है जहां चरवाहा होता है, जहां पर प्रभु होते हैं। तो ब्रदर ये सब क्या हो रहा है? पैसा पैसा। किसी ने मुझे पूछा था, पंजाब में ही पूछा था, पास्टर जी रियल प्रॉफिट कौन है? आओ मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, ऐसे करो भाइयों, तुम तो करो, तुम लोग का तो फेवरेट है ये। हंस रहे सब। ऐसे करो, मेरी बहन तेरे को ईमेल करूं क्या? करना ऐसे सब करो। बोलो जो, मुंह खोलो, बोलो जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो रियल प्रॉफिट है। दे आर द रियल प्रॉफिट्स। दे कॉल अ सच्चे भविष्यवक्ता। क्या मिलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवकाई का मतलब क्या होता है? जो आपके पास में बैठा हुआ है उसकी सेवा करना। दैट इज कुछ लोगों को लगता है सेवकाई का मतलब होता है यहां आना। अरे यहां पर आना सिर्फ सेवकाई नहीं है। सेवकाई का मतलब होता है सेवा करना। सेवा पैसों से थोड़ी होती है। किसी ने मुझे कहा, किसी ने मेरे लिए अफवाह फैला दी थी, पास्टर सूरज प्रेमानी जिधर भी जाता है 10 लाख रुपया लेता है। काश कोई देता। मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, मैं 8 साल से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं। मैंने आज तक आने जाने का भाड़ा और रहने के लिए होटल की सेवा आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है।
और होटल में भी मैं क्यों रहता हूं? ताकि मैं दुआ कर सकूं। मैं किसके घर में क्यों नहीं ठहरता? मामा मामा, चाचा चाची, काका काकी, छोटे बच्चे सब कमरे में घुसते। पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, पास्टर जी फोटो रही फोटो। अब आप मुझे बताओ, मैं फोटो निकालूं कि प्रार्थना करूं? इसलिए मैं होटल में ठहरता हूं, ताकि मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर मुझे नेशन के लिए वचन दे। लाइए एक आदमी को मेरे सामने जो मुझे कहे कि मैंने पैसों की डिमांड की। ये मेरी आखिरी मीटिंग होगी। मैं वादा करता हूं, मैं अपना करियर यहीं खत्म कर दूंगा। मैं अपनी 5 की 5 कलीसियाएं बंद कर दूंगा। मुझे इस भारत में एक व्यक्ति मिलवाइए जिससे मैंने आज तक पैसे मांगे कि मैं आऊंगा, मुझे पैसे चाहिए। मैं सेवकाई करता हूं, धंधा नहीं करता हूं। आई एम डूइंग द मिनिस्ट्री, नॉट द बिजनेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जब आपको आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने वचन का सेवक बनाए, कुछ मत मांगना, जो मिले प्रभु का धन्यवाद करके चलना। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ब्रदर आप इतनी बातें बिंदास करते हो, आपको डर नहीं लगता? क्यों, काहे का डर? खुदा से डरता हूं, बहुत है मेरे लिए। आप भी खुदा से ही डरा करो। लोगों से क्या डरना? लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? देखो ये पास्टर तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे लोगों की बोल रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको क्या करेंगे? दोबारा नहीं बुलाएंगे ना, कोई बात नहीं, चलता है। बोलो बाजू वाले को, चलता है ये। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई आपको नहीं बुलाएगा ना, इट्स ओके। अब सच बोलो। आप विश्वास कीजिए, मैंने संदेश अभी भी शुरू नहीं किया है। कितने लोग हैं रात को 1 बजे तक मेरे साथ बैठ सकते हैं? सब बैठेंगे, बहनें भी बैठेंगी। वाह। हमारे बॉम्बे में 9 बजते ना रात के, सब पन्निया का जो ये बैग्स लेके आते ना बाइबल, वो खड़काना स्टार्ट कर देते। पास्टर जी जाने दो भी, यू पीपल आर वेरी ऑसम। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ बदलाव नहीं, पर आप बदल जाएं बहुत सारी जगहों पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। कहिए परिपूर्ण। सामने देखिए। आपको कैसे पता चलता है सामने वाले के अंदर गुस्सा है? बोलो बोलो, आपको कैसे पता चलता है सामने वाले के अंदर गुस्सा है? गुस्से वाला आदमी बर्तन उठा के फेंकता है। गुस्से वाला आदमी मुंह से गाली निकालता है। गुस्से वाला आदमी रूडली बात करता है। इससे आप जान जाते हो इस व्यक्ति को गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। आपको कैसे पता चलता है सामने वाले में जलन है? जब भी आप उस आदमी के सामने किसी और की तारीफ करोगे ना, आप उसकी शक्ल देखो, उतर जाएगी। इससे आप जान जाते हो उसमें जलन है। जिसमें गुस्सा होता है उसको गुस्सा चलाता है। जिसमें जलन होती है उसको जलन चलाती है। जिसमें पवित्र आत्मा भरा हुआ रहता है उसे पवित्र आत्मा चलाता है। जिसमें पवित्र आत्मा होता है उसे पवित्र आत्मा चलाता है। आप जानते हैं, एक दिन आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली। गॉड विजिट हिज पीपल। प्रभु का वचन कहता है इजराइली कई सालों तक गुलामी में थे, और जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके पास भेजा।
आप सभी जानते होंगे इज़राइल के जो लोग थे वो मिस्र में राजा फिरौन के गुलाम थे। और जैसे ही मूसा फिरौन के सामने जाता है वो साफ बात कह देता है, मेरे लोगों को जाने दे। फैरो, लेट माय पीपल गो अवे। फिरौन नहीं जाने देता। और जब फिरौन उन्हें नहीं जाने देता, फिरौन का हर ना बोलना मिस्र पर एक विपत्ति लेके आता है। और जब बाइबल कहती है जब सारी विपत्तियां उनके ऊपर आ गई, तब फाइनली उन लोगों ने इज़राइल के लोगों को जाने दिया। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। जब वो लोग फिरौन की दरबार में से निकले और सारे इज़राइली मिस्र में से बाहर निकले, एक ऐसा समय आया जब फिरौन का मन फिर से बदल गया और फिरौन ने अपने मन में यह बात कही कि मैंने ये क्या किया, मैंने इनको कैसे जाने दिया। और उसने इज़राइलियों को चेस करना स्टार्ट किया। चेस का मतलब होता है पीछा करना। और जब वो चेस करना स्टार्ट करता है तब इज़राइलियों को पता चल जाता है कि राजा फिर से हमें मारने आ रहा है और उन्हें आगे दौड़ना था। पर प्रॉब्लम यह थी, आगे समुंदर था, पीछे फिरौन और आगे समुंदर था। और वचन कहता है वो पैनिक हो गए, वे परेशान हो गए और उन्होंने परेशानी में मूसा को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। मूसा, तू हमें यहां पर क्यों लाया? हम वहीं पर ठीक थे, हम वहीं मर जाते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मूसा ने वहां पर उन्हें खड़े करके कहा, आज के बाद तुम्हें वो मिस्र के लोग आज के बाद कभी नहीं दिखेंगे। और आप सभी जानते हैं, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मैं बड़ी चीज को छोटा बना रहा हूं, परमेश्वर ने कैसे मूसा के द्वारा लाल समुंदर को दो भाग करके इज़राइलियों को उस पार भेजा। अब मैं आपको यहां कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, जानते हैं जब उन्होंने देखा कि फिरौन हमारे सामने आ रहा है, उनका बिहेवियर कैसा था? वे परेशान हो गए और परेशानी में नकारात्मक बोलने लगे। यहां देखिए, आप और मैं प्रभु में कितना बड़े हैं ये कभी भी कलीसिया जाके पता नहीं चलने वाला है। ये सिर्फ तब पता चलेगा जब विपत्ति आती है। अगर आपने नहीं सुना, अगर आप खोए हुए हैं अभी भी, अगर आपने मेरे इन शब्दों को नहीं सुना, मैं आपके लिए रिपीट करता हूं, आप और मैं परमेश्वर में कितना बड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ तब पता चलता है जब हम तकलीफों का सामना करते हैं। 11 महीने में पढ़ाई करता था सेमेस्टर्स के लिए, 11 मंथ्स आई स्टडी। 11 महीना पढ़ने के बाद फाइनल एग्जाम्स आते थे और वहीं पर पता चलता था कि मैंने कितनी पढ़ाई की है। नीति वचन में लिखा गया है, यदि विपत्ति के समय तू अपना साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बड़ी कम है। 4 दिन पहले मेरे फादर की बाईपास सर्जरी हुई। भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन है ये, जब एक व्यक्ति को यहां से फाड़कर पैरों की नसें यहां जोड़ी जाती है। जब डॉक्टर ने कहा आपके पिताजी की ओपन हार्ट सर्जरी होगी, और जब मुझे खबर मिली मैं बहुत परेशान हो गया। बहुत डिस्टर्ब हो गया। आई वॉज रियली वरीड। मुझे बहुत नकारात्मक ख्याल आने लग गए। मुझे ऐसा लगा ये सर्जरी फेल होगी। मुझे ऐसा लगा ऑपरेशन थिएटर के बीच में डॉक्टर आएगा और कहेगा हम आपके डैडी को ठीक से बचा नहीं पाए। मुझे एक ख्याल ये भी आ रहा था कि हो सकता है मेरे पिताजी का एक हिस्सा बंद हो जाए हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी थी कि किस तरह से इस सर्जरी के अंदर कभी कभी लोगों के बदन के हिस्से काम करना बंद कर देते।
और जब मैं टूटकर खुदा के सामने गया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने मुझे मात्र 2 शब्द कहे। मुझे लगता है अगर आप में से भी कोई यहां पर ऐसा है जो कठिन हालातों से गुजर रहा है, मैं आपको वही 2 शब्द कहना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे कहे। 2 शब्द। और पता है वो 2 शब्द क्या थे? मैं हूं। That's it. अगर आप में से कोई भी भाई या बहन गरीबी, बीमारी, तकलीफों से गुजर रहा है, आपको चिंता है मेरा कल कैसे बीतेगा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं वो है। वो आपको संभालेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको सहारा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाचा, चाची, काका, काकी, मामा, अच्छे अच्छे दोस्त, अरे मैं आपको सच कहता हूं, पास्टर भी हो सकता है मुंह फेर दे आपसे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं वो कभी नहीं बदलेगा आपके लिए। वो आपके साथ खड़ा होगा। सिर्फ एक काम करो जो मैंने किया। जब मेरे ऊपर संकट आया, जब हमारे परिवार के ऊपर ये विपत्ति आई, हमने किसी को कुछ भी नहीं कहा, न व्हाट्सएप के स्टेटस पे कुछ लिखा, न किसी को कॉल किया कि हम बहुत परेशान हैं, लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। हम सीधा प्रभु के पास गए। और मैं आज पंजाब आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, उसने हमें सहारा दिया, उसने हमें बचाया। आप जानते हैं, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए जब तकलीफ आती है तो आपका बिहेवियर कैसे होता है? शैतान अय्यूब को, परमेश्वर को कहता है, अय्यूब का सब कुछ छीन, वो मुंह पे तुझे गाली देगा। यहां देखिए, गरीबी और बीमारी अय्यूब की परीक्षा नहीं थी, अय्यूब क्या कहेगा ये उसकी परीक्षा थी। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, गरीबी और बीमारी अय्यूब की परीक्षा नहीं थी। परीक्षा ये थी जब अय्यूब वहां से निकलेगा वो कैसा व्यवहार करेगा। गरीबी और बीमारी आपका कोई परीक्षा नहीं है। सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब तकलीफ आती है, आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसा व्यवहार करते हो। आप परेशान होते हो कि आप खुदा की तरफ देखते हो। इजरायली पैनिक हो गए, वे परेशान हो गए। मेरी बाइबल कहती है, लाल समुंदर के उस पार जाने के बाद फिर वो कभी परेशान नहीं रहे। पता है उसके बाद उन्होंने क्या किया? डफलियां निकाली, सारंगियां निकाली, बाजे निकाले और प्रभु की आराधना करने लगे। बकायदा बाइबल में लिखा गया है कौन सा गीत गाया गया है। यहोवा योद्धा है, उसका नाम प्रभु है, ये गीत का नाम है। आप पढ़ के देखिए, गॉड इज द वॉरियर, हिज नेम इज लॉर्ड, उसका नाम प्रभु है। वे गीत गा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, क्या ये लोग वहां आराधना कर रहे थे जहां पर इनको करनी चाहिए थी? एक पवित्र आत्मा का खाली व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, वो अपनी विपत्तियों में कुड़कुड़ाता है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद प्रभु की आराधना करता है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति कभी ऐसे नहीं होते हैं। वे विपत्तियों में भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसे ऊंचा उठाते हैं। आप देखते हैं, अभी आपने 5:17 पढ़ा ना, दाखरस से मतवाले न बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जरा देखिए अपनी बाइबल के अंदर नेक्स्ट वचन क्या लिखा है। यहां पर इसी अध्याय के अंदर इसका नेक्स्ट वचन देखिए क्या लिखा गया है। मैं फिर से पढ़ता हूं 18। यहां लिखा गया है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब देखो आगे क्या लिखा है, और आपस में भजन
स्तुति आराधना, आत्मिक गीत गाया करो। कभी आपने सोचा पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद नीचे गीतों का जिक्र क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपको निराश नहीं, आराधना करता हुआ दिखाई देगा। ही वर्शिप हिज लॉर्ड। क्या साइन है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? पास्टर जी मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई है, आजा मैं ले हैंड मैं भी करता हूं, आजा। एक भाई से मैंने पूछा, ब्रदर आप बॉम्बे का भाई है, मैंने कहा आपको क्या सबूत है आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं पास्टर जी मैं। कैसे? पास्टर जी एक पास्टर ने मेरे ले हैंड की है, वो भी खाली ये भी खाली, दोनों खाली। हमारे कलीसिया में एक भाई है, उसके यहाँ के बाल गुम हो गए, इधर वाले, ये देखो ऐसे। मैंने उससे पूछा आपके बाल गुम क्यों हो गए? बोला मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाया है, मेरे बाल ही गुम हो गए। अरे सिर्फ हाथ रखने से पवित्र आत्मा से नहीं भरता है आदमी, उसमें से थोड़ा ही मिलता है। एक सच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति इस तरह भरता है जब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, परमेश्वर को पुकारता है, तब जाके वो पवित्र आत्मा से भरता है। और क्या सबूत है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है? वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो अपने परमेश्वर की आराधना करता है। कितने लोगों ने देखा जब पौल और सिलास जेल में गए तो दोनों ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे अंदर बैठे हुए थे दोनों, परेशान। पौलुस सिलास को बोल रहा था क्या हुआ? कुछ नहीं, जिंदगी बर्बाद है, कोई किसी का नहीं है, इतना काम किया कोई बचाने भी नहीं आया। देखा आपने किसी को? लोग उससे मिलने आए और पौलुस कह रहा था प्रार्थना करो, विधायक जी के पास जाओ, कोई तो निकलवाओ इधर से। देखा आपने उन लोगों को? ये आज के विश्वासियों की हालत है। कितने लोगों ने देखा जब पौल और सिलास जो थे, जब वो जेल में गए थे? दिखाई दे रहा हूं? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा हूं? दिख रहा हूं? कितने लोगों ने देखा जब पौल और सिलास जेल के अंदर गए, और जब वो जेल के अंदर गए तो ऐसे बैठे हुए थे, एक दूसरे को बोल रहे थे कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। देखा आप लोगों ने? मेरी बहनों, आप में से कितने लोगों ने देखा जब पौल और सिलास जेल में गए और वहां पर बैठे हुए थे? सोचो आप दो बहनें जेल में जाओ, क्या बात करोगे वहां पर? इतनी भर भर के रोटियां खिलाई, कोई नहीं आया है। क्या कर रहे थे वो लोग? वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। क्यों आराधना कर रहे थे? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर थे वो लोग, परिपूर्ण थे। आजकल पवित्र आत्मा से भरपूर लोग खाली। क्या होगा इससे? आज पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को खाली आप यही करते हुए देखोगे। क्या, कौन सिखा रहा है आपको ये? Who teaches you all this? ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है। अपनी फीलिंग को पवित्र आत्मा बोलना बंद करो। कोई गिर जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है, ओ पवित्र आत्मा। वे पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है मेरी तरह। He is a person. पॉल वॉशर ने कहा मसीहत कभी इतनी खुदा से दूर नहीं गई थी जितना आज गई। क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर प्रेमानी, जब हमारे ऊपर संकट आते हैं हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, हम परेशान नहीं होते, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं।
एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कभी भी आपको कुड़कुड़ाते हुए परेशान होगा, लेकिन जब मार के उठेगा। कितना समय आप प्रभु को देते हो आज मुझे बताओ। हाउ मच टाइम यू स्पेंड विथ योर लॉर्ड। कितना समय आप अपने खुदा को रोज देते हो। पता है हम लोग प्रभु को समय क्यों नहीं दे पाते आजकल? इसकी वजह से आज की जनरेशन अगर फोन बाथरूम में न ले जाए ना, उनको पॉटी नहीं आता। बाथरूम में भी फोन लेके जाते हैं, आधा घंटा बैठे रहते हैं उधर ही। फिर प्रभु आता है एहलिया की तरह, उनसे बात करता है, हे एहलिया, हां तेरा यहां क्या काम। एक दिन एक दिन एहलिया डर रहा था इजबिल से, जाके एक जगह पे छुप गया, कई दिन तक वहीं बैठा रहा। एक दिन प्रभु आके कहता है, एहलिया, हां तेरा यहां क्या काम। ओके जा रहा हूं, ओके आई एम गोइंग। कई बार लोग जाते हैं बाथरूम में फोन लेके, घंटों बैठे रहते हैं अंदर, बाहर लाइन लगी हुई है। और फिर प्रभु आके कहता है, यूसुफ, हां तेरा यहां क्या काम। जा रहा हूं। सारा दिन फोन फोन फोन, सारा दिन फोन, जिधर देखो खड़े हो जाएंगे, मीटिंग भी नहीं सुनेंगे, बस पास्टर खाली नीचे उतरे, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी, क्या होगा इससे, तावीज दूं बना के पहनोगे। जब एलीशा एहलिया के पीछे गया तो वो फोटो खिंचाने के लिए नहीं गया, वो उसके अभिषेक के पीछे गया था। एक परमेश्वर के दास के अभिषेक के पीछे जाओ, फोटो निकाल के क्या होगा। इसको कम यूज करो। सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारा दिन जिधर देखो खड़े हो जाएंगे। जुबान निकल भी नहीं रही है, फिर भी निकाल रहा है खींच के। इतनी सी जुबान है, लंबी करके यहां तक ला रहा है। थैंक यू भाई साहब। बोलो अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के, प्रभु में बढ़ना है तो फोन कम यूज करो। बोलो बोलो बाजू वाले को। गुस्से पड़े हैं, गुस्से पड़े हैं अंदर, गुस्से। मैं एक चर्च में गया, पीछे की रो में बैठा हुआ था, सारे जवान फोन यूज कर रहे थे। मीटिंग के बाद वो मुझे मिले, मैंने उनको कहा, प्रभु को धन्यवाद दो, मैं तुम्हारा पास्टर नहीं हूं। मैं तो प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग मोबाइल फोन जो है वो मीटिंग में यूज करते हैं, प्रभु इन लोगों के फोन को आज रात को ही बपतिस्मा मिले। बता इसका मतलब पानी में गिरे। मेरे जवान भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए, परमेश्वर पंजाब में से एक बार फिर से किसी को साधु सुंदर सिंह बनाना चाहता है। परमेश्वर एक बार फिर से पंजाब में से किसी को साधु किशन सिंह बनाना चाहता है। वो चाहता है आप तैयार हो जाएं ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका उपयोग करे। मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है पंजाब में से भी कैथरीन कुलमिन बाहर आए, मार्था विंग्स बाहर आए। डोंट लाइक अ जेजबेल, बी लाइक अ हैना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज के बाद प्रभु को अपना बहुत समय देंगे? कुछ बोलूं? बुरा नहीं मानोगे? पक्का? चले
सुबह उठते हो ना, उठते ही प्रार्थना करो, फिर बाइबल पढ़ो। उसके बाद पेट आता है ना, बाथरूम चले जाओ, वहां से आओ, फिर से बाइबल पढ़ो। फिर नाश्ते का टाइम होता है ना, जाओ नाश्ता खा के आओ, वापस आओ, वापस बाइबल पढ़ो, वापस प्रार्थना करो। फिर काम पे जाने का टाइम होता है ना, काम पे जाओ, दोपहर में लंच का 1 घंटा मिलता है ना, 15 मिनट में लंच खाओ, 1 घंटा प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो। फिर रात को घर पे आते हो ना, घर के लिए 1 घंटा दो, 1.5-2 घंटे घर पे बैठो, जैसे हो जाता है वापस प्रेयर करो, वापस बाइबल पढ़ो, वापस प्रेयर करो, वापस बाइबल पढ़ो। लगातार करते रहो। 1 महीने के बाद सर के बालों से लेकर नीचे के नाखून तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। एक मिनट भी वेस्ट मत करो। आप बॉम्बे आएंगे ना कभी, बॉम्बे में कहावत है, टाइम इज मनी। पैसा समय है। आप जाके उधर किसी को विजिटिंग कार्ड दिखाओ, अंकल ये कंपनी किधर है, पता है क्या कहेंगे? सीधा जाओ। फिर सीधा आके जाओगे ना, किसी और से पूछोगे, अंकल वो कंपनी किधर है, सीधा जाओ। उनको इतना टाइम नहीं है कि खड़े होकर आपको एक्सप्लेन करें राइट लेफ्ट, सीधा कहेंगे, क्योंकि किसी को टाइम नहीं है। हर एक भाग रहा है। एवरीबॉडी इज रनिंग सिस्टर, हर कोई दौड़ रहा है। जब ये लोग संसार के पीछे, पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, हम अपने खुदा के पीछे क्यों न दौड़ें? बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। मेरी बहनों, बंद करने से पहले फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जियो। मेरे भाइयों, मैं फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपनी जिंदगी जियो। सुबह घर से पवित्र आत्मा से बगैर निकलो मत, उसके भरे हुए। आज कोई है यहां पर जो चाहता है कि परमेश्वर आज आपको एक नई शुरुआत दे? बहुत समय बर्बाद किया, बहुत कुछ ऐसा सुना जो काम का भी नहीं है, लेकिन आज कितने लोग हैं यहां पर, कितनी मेरी बहनें यहां पर हैं जो आज एक बार फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती हैं खुदा के साथ। मैं फिर से उठूंगी, प्रभु के साथ समय बिताऊंगी, आत्मा से भर के जिंदगी जीऊंगी। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए खड़े हो जाएं। दाखरस से मत वाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आपस में स्तुति, आराधना और आत्मिक गीत गाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों लोग आराधना करते थे पहले वाले? क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर सारी चीजों में से भलाई ले आएगा। आज अपनी आंखों को बंद करें, अपने प्रभु के सामने अपने हाथ फैलाएं। अपने खुदा के सामने अपने हाथ फैलाएं। उम्मीद कीजिए कि आज वो आपको भर देगा। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से बात करें, अपना मुंह खोलें। टॉक टू योर जीसस। अपने खुदा से बात करिए। प्रभु, सिर्फ गिरना और उठना नहीं है मुझे वो चाहिए जो पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास था पेंटिकॉस्ट के दिनों में, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। खुदावन, आइए बात करिए अपने खुदा से, बात करिए अपने परमेश्वर से। एवरीबडी स्टैंड प्लीज, एवरीबडी स्टैंड। सब खड़े हो जाएं। Thank you, Jesus.
जान जिस्म और रूह में तू बस जा, हे रूहे पाक खुदावन तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूआ। यस 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 लॉर्ड, भर दीजिए अपने लोगों को खुदा, तेरे लोगों को भर दे अपनी आत्मा से प्रभु जी। रूहे पाक खुदावन आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस यस जीसस, मूव जीसस, अपने लोगों को भरना शुरू कर खुदा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, Jesus, I worship you. आइए अपने हाथ उसकी तरफ फैलाएं, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें। आइए मुंह खोल के प्रभु की तारीफ करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। ये समय है, वो आपको भर देगा अपनी आत्मा से, ये भर देगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है, मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तेरे कलाम में यह भी लिखा है कि तू कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। देयर इज नो पार्शियलिटी विद गॉड। मैं दुआ करता हूं प्रभु मेरी बहनों के लिए, मैं दुआ करता हूं मेरे भाइयों के लिए। खुदा भर दे इन्हें अपनी आत्मा से, बदल दे इनके हृदयों को। हम सिर्फ बदलाव नहीं, हम बदलना चाहते हैं खुदा। हमारी जिंदगियों में एक महान बदलाव आए। हमारे बोलने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके, हमारे उठने और बैठने के तरीके, हमारी बहनों के प्रति हमारे व्यवहार, सब कुछ खुदावंद तू आज बदल दे प्रभु जी। हमें अपनी तरह बना। इन अंतिम दिनों में तू उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा है जो सिर्फ बदलाव नहीं, बदलना चाहते, जो अपने चाल चलन में बदलना चाहते, जो अपनी सोच में बदलना चाहते, जो अपने देखने के तरीकों में, अपनी दुआओं में बदलाव चाहते हैं। इस अंतिम दिनों में तेरी आंखें उन लोगों पर हैं जो तेरे पुत्र यीशु की तरह बनना चाहते हैं। In the last days you are looking at the people who want to be like Jesus. पंजाब,
ये वो समय है जब परमेश्वर ऊपर से उन लोगों को ताक रहा है जो उसकी तरह बनना चाहते हैं, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कोमल, नम्र, दीन, भलाई करने वाले, माँ बाप का आदर करने वाले लोग। फादर आई प्रे, ब्लेस दिस चर्च लॉर्ड। खुदा देख यहां बहुत बड़ी एक भीड़ आई है, मैं दुआ करता हूं इन पर दया कर प्रभु, इन पर रहम कर, इन्हें बदल दे। आज के बाद ये अपना बहुत सारा समय मोबाइल में नहीं, खुदा तेरे साथ बिताएंगे और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जिएंगे। और मैं विश्वास करता हूं इससे पहले कि पंजाब के अंदर जीसस दिखाई दे बादलों पर, उससे पहले यीशु इनमें दिखाई देगा। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल। यदि यहां कोई बीमार है, वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। एवरी सिक बॉडी शैल बी हील्ड इन द नेम ऑफ यशुआ। हर बीमार शरीर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर वो भाई, हर वो मेरी बहन जिसके पास जॉब नहीं है, आने वाले दिनों में उन्हें अच्छी नौकरी मिले। हम अपने घर के अच्छे प्रबंधक हो, हमारे ऊपर 1 रुपया भी कर्जा ना हो। खुदा हमें आशीष दे। हर एक भाई को नशे से, शराब से मुक्त कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तू हमें यहाँ पर एक विलेज में ले आया। हम तुझे महिमा और आदर देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। नहीं, आप इससे अच्छी बजा सकते हैं प्रभु के लिए।